बच्चों में इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ और मैंने उनमें फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ाया था। और इस वीडियो में हम थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है। और मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ मैंने वो सब कुछ इस नोट्स में लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि ये थर्ड लॉ होता क्या है और इसके जो एग्जाम्पल हैं ये क्या हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। समझ गए बच्चे? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में इसको बच्चे रोटेट कर लेना आप, ठीक है? तो बच्चे अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ पर चलते हैं। तो बच्चे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमसे कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया की एक विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। यानी बच्चों अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं तो बच्चा जितना फोर्स हम उस ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं वह ऑब्जेक्ट भी हम पर उतना ही फोर्स वापस लगाएगा, सिर्फ उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। कैसे? बच्चे देखो, मान के चलो ये एक ऑब्जेक्ट है या एक बॉडी है, एक कार है या कोई कुछ भी है, समझ गए बच्चे? ये भी अब मान के चलो बच्चे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अब बच्चे मान के चलो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये यहाँ, अब मैं यहाँ से इस पे एक फोर्स लगा रहा हूँ, ये ठीक है, ये F1 फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है? तो बच्चे ये बॉडी भी हम पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी। समझ गए बच्चे? फोर्स बराबर होंगे, यानी F1 जो हमने लगाया है, F1 यानी बच्चे जो हम फोर्स लगा रहे हैं, और F2 वो फोर्स जो बॉडी हम पर लगा रही है, दोनों बराबर होंगे। सिर्फ बच्चे इनकी डायरेक्शन अलग होगी और उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम माइनस का साइन लगा देते हैं। समझे बच्चे? यानी एक्शन और रिएक्शन में सिर्फ फोर्स के बारे में कहा गया है। यानी अगर मैं बच्चे इसको लिखना चाहूँ, अगर आप इसको कहें कि इन दिस लॉ एक्शन एंड रिएक्शन, इन दिस लॉ एक्शन एंड रिएक्शन मीन्स नथिंग बट फोर्स। यानी बच्चा इस लॉ के अंदर एक्शन और रिएक्शन का मतलब सिर्फ फोर्स से लिया गया है। समझ में आया बच्चे? यानी बच्चे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है और हम उस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो बिना कुछ करे ही बच्चे वह बॉडी भी हम पर वापस उतना ही फोर्स लगाएगी, सिर्फ उसकी डायरेक्शन अलग होगी। यानी हम जिस डायरेक्शन में फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं वह हम पे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। यानी मान के चलो यहाँ पर एक वॉल है, एक दीवार है और मैं इस पे इधर से, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं इस पे इधर से फोर्स लगा रहा हूँ और ये ईस्ट है, तो बच्चे ये वॉल हम पे वेस्ट की तरफ फोर्स लगाएगी। समझ में आए बच्चे? यानी फोर्स दोनों बराबर होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, सिर्फ इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। समझे बच्चे? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ सिर्फ ये कहता है कि हम अगर किसी पर फोर्स लगा रहे हैं तो वह भी हम पर वापस उतना ही फोर्स लगाएगा, सिर्फ उसकी डायरेक्शन अलग होगी। यानी प्रत्येक क्रिया की एक विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। फोर्स के अलावा बच्चा आप और कुछ भी ले सकते हैं। मान के चलो हम किसी को हिट कर रहे हैं तो वह भी हमको उतनी ही फोर्स से हिट करेगा, सिर्फ उसकी डायरेक्शन अलग होगी। समझे बच्चे? अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम उन एग्जाम्पल्स को देखेंगे एक एक करके। बच्चों ये पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है और एग्जाम्पल है कि व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन द गन प्रोसीड्स बैकवर्ड। यानी जब एक गोली बंदूक के द्वारा छोड़ी जाती है तो बंदूक पीछे की तरफ धक्का लगाती है। क्यों? बच्चे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये लॉ लिखने के लिए बोले और उसके साथ एग्जाम्पल पूछे तो आप ये लिख दोगे। अब यहाँ अगर ये एग्जाम्पल देकर ये कह दे कि व्हाई, अब ऐसा लिख दे तो इसका मतलब आप क्या कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको? तो बच्चे इसका मतलब क्या है कि जब हम गन से एक बुलेट को छोड़ते हैं तो बच्चे हम गन के द्वारा उस गोली पर जो फोर्स लगाते हैं
गोली भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में बंदूक पर लगाती है। उसकी वजह से ही बंदूक हमको पीछे की तरफ धक्का देती है। यानी बच्चे, अगर ये बंदूक है, समझ गए बच्चे, मैं बना ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन आप समझ लो ये बंदूक है, और यहाँ ये इसकी गोली है। अब यहाँ एक वो होता है ट्रिगर, ठीक है। अब यहाँ से एक होती है जो पुश करती है, ठीक है। अब यहाँ से ट्रिगर दबाने से अब इसने इस पर गोली पर पुश किया, बहुत ज़ोर से धक्का लगाया, तो बच्चे ये बहुत स्पीड से गोली यहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक है बच्चे। तो बच्चे, जिस फोर्स से गोली को हम बाहर की तरफ फेंक रहे हैं, उतना ही फोर्स ये गोली इस गन पर इस डायरेक्शन में लगाएगी, समझ गए बच्चे। जिसकी वजह से यहाँ पर जो व्यक्ति, जिस पर्सन के हाथ में ये गन है, उसको हल्का सा धक्का महसूस होगा। लेकिन बच्चे, बात ये आती है कि जब इस गोली का, यानी बच्चे इस गोली का और गन का फोर्स बराबर है, यानी जितना फोर्स हम बुलेट पर लगा रहे हैं उतना ही फोर्स ये वाली बुलेट इस गन पर लगा रही है, तो फिर बच्चों ये गोली इतनी स्पीड से क्यों जा रही है, जबकि गन तो पीछे की तरफ इतनी स्पीड से नहीं भागी। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी बच्चे, इसकी वजह ये है कि गोली का जो मास है वो गन की तुलना में, यानी कंपेयर टू गन, बहुत कम होता है। इसलिए जो हमारी गोली होती है उसमें एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, लेकिन गन में एक्सीलरेशन बहुत कम हो पाता है। इसीलिए बंदूक पीछे की तरफ बहुत हल्का धक्का लगाती है, लेकिन जो फोर्स हम गोली पर लगाते हैं उस फोर्स से गोली बहुत हाई वेलोसिटी से बाहर निकलती है, क्योंकि गोली का जो मास है वो गन की अपेक्षा बहुत कम है, समझे बच्चे। इसलिए गोली बहुत स्पीड से बाहर की तरफ भागती है, समझ गए बच्चे। अब इसका एक दूसरा एग्जाम्पल और है। अगर बच्चे इसकी समरी देखें तो सीधा मतलब ये है कि जितना फोर्स गन बुलेट पर लगाती है उतना ही फोर्स बुलेट भी गन पर वापस अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है, लेकिन बुलेट का जो मास है वो बहुत कम है और गन का बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो एक्सीलरेशन है वो उस गोली में बहुत ज़्यादा होता है और गन में बहुत कम हो पाता है। इसलिए गन हमें बहुत हल्का सा झटका पीछे की तरफ देती है। अब बच्चे, हम इसका सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब बच्चों, ये सेकंड एग्जाम्पल है कि व्हेन द बलून इज लेफ्ट ओपन इन द एयर इट स्टार्ट्स रनिंग फॉरवर्ड। यानी बच्चे, अगर हमें गुब्बारे को हाथ से हवा में खुला छोड़ दें तो वह आगे की तरफ भागने लगता है। क्यों? एग्जाम्पल तो बच्चा यही है। अब इसमें वाई का मतलब, वाई लिख के मैंने इसको डिस्क्राइब करने के लिए बोल दिया कि क्यों। तो बच्चे, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि बच्चे, जब आप एक गुब्बारे को लो, एक बलून लो और उसमें हवा भरो और उसे हाथ से पकड़े रखो, तो बच्चे जब आप बलून को हाथ से छोड़ दोगे तो बलून उस एयर पर फोर्स लगाएगा। उस फोर्स की वजह से एयर बाहर की तरफ निकलने लगेगी। तो जितना फोर्स बलून उस एयर पे लगाएगा उतना ही फोर्स वह एयर बलून पर लगाएगी, जिसकी वजह से बलून आगे की तरफ बढ़ने लगता है। समझ में आया बच्चे? मान के चलो ये एक बलून है और इसमें यहाँ पूरे में एयर भरी हुई है। अब बच्चे, ये आपने यहाँ से बंद कर रखा था, लेकिन अब आपने एक साथ हाथ हटा लिया यहाँ से ये, तो बच्चे ये सारी की सारी एयर अब यहाँ से ऐसे निकलने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये जो बलून है ये इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये क्या चाहेगा? पहले की तरह सिकुड़ना। समझ लो बच्चे? तो ये ऐसे अंदर की तरफ सिकुड़ना चाहेगा, तो ये क्या करेगा?
अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। जब यह अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, तो बच्चे ये एयर क्या करेगी, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगी और बाहर की तरफ निकलेगी। तो बच्चे जितना फोर्स यह बैलून इस एयर पर लगा रहा है, उतना ही फोर्स यह एयर इस बलून पर लगाएगी, जिसकी वजह से बलून आगे की तरफ भागने लगेगा। समझ गए बच्चे? तो बच्चे सीधा और सिंपल एग्जाम्पल है कि जब बलून को खुला छोड़ देते हैं तो बलून के अंदर की हवा बाहर की तरफ भागने लगती है। तो बच्चे जितना फोर्स बलून उस एयर पर लगा रहा है, उतना ही फोर्स एयर भी उस बलून पर लगाती है, जिसकी वजह से बलून आगे की तरफ भागने लगता है। अब बच्चे इसके और भी बहुत एग्जाम्पल हैं। जैसे आप इसका एक एग्जाम्पल देखो, तो हम जो चलते हैं, हम मान के चलिए किसी सड़क पर या कहीं पर भी चल रहे हैं, तो यह भी न्यूटन का थर्ड लॉ ही है। यानी बच्चे जब हम चलते हैं तो हम अपने पैरों के पंजों से ज़मीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन हमें आगे की तरफ पुश करती है और हम आगे की तरफ चल पाते हैं। समझ गए बच्चे? और अगर आप इसको डायरेक्टली देखना चाहो तो आप किसी रिवर के पास जाना, जो रिवर्स के जो किनारे होते हैं, तो वहाँ आप जब चलते हो तो आप देखोगे कि हम अपने पैरों से रेती पर छोटा सा एक गड्ढा बना देते हैं। वह गड्ढा हमारे पंजों के द्वारा ज़मीन पर पुश करने की वजह से ही बनता है, जिससे हमें पता चलता है कि हम चलते वक्त ज़मीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं। समझ गए बच्चे? तभी हम आगे की तरफ चल पाते हैं। और अगर आप इसका चौथा एग्जाम्पल देखना चाहो तो बच्चे एक एग्जाम्पल और है इसका, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम जो स्विमिंग करते हैं, जो हम पानी में तैरते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम हाथों से पानी को पीछे की तरफ ढकेलते हैं, जिससे हम जब पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं पानी को ढकेलने के लिए, तो वह पानी भी हम पे आगे की तरफ फोर्स लगाता है, जिससे हम आगे की तरफ तैर पाते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक पांचवा एग्जाम्पल और मुझे याद आ रहा है, जब हम नाव चलाते हैं पानी में, तो वो जो हाथ से जो एक स्टम्प्स जो होती है, उससे हम पानी को पीछे की तरफ ढकेलते हैं, जिससे नाव आगे की तरफ चली जाती है। क्योंकि हम जब उससे पानी को पीछे की तरफ ढकेलते हैं, पुश करते हैं, तो वह पानी हमारी नाव को आगे की तरफ पुश करता है, जिससे नाव आगे की तरफ चलने लगती है। ऐसे आपके बच्चे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। आप लिखना और देखना कि कहाँ कहाँ न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। इसी वीडियो में हम न्यूटन के सारे लॉ पढ़ चुके हैं। और बच्चे तब तक के लिए धन्यवाद।